जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल जो है वो सदर की कुछ पावर्स के बारे में पढ़ा था और आज हमने जो है उसकी थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करना था जो कि हम लोग इम्पीचमेंट, जिसको मुआखज़ा बोलते हैं। अगर सदर आइन की खिलाफ वर्जी करे, अपने अहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, किसी भी किस्म की करप्शन में जो मुलव्वस हो जाए या कोई संगीन जुर्म करता है जो कि इस रियासत के लिए, हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा, जिस्मानी या दिमागी लिहाज से मफलूज हो जाता है, ठीक है, अचानक कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि मेंटल हेल्थ उससे जो है वो मुतासिर होगी, या जिस्मानी तौर पे कोई भी एक्सीडेंटल कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि वो मतलब बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं रहता, तो उसे अपनी मुकर्ररा मुद्दत से कबल पार्लियामेंट के दोनों ईवान अपने ओहदे से बरतरफ करने के मजाज हैं। यानी जो एक टन्योर होगा ना उसका, कि 5 साल है या 10 साल है या 15 साल है, हर मुल्क में अलग होता है, तो उस टन्योर से पहले अगर कोई किसी किस्म का कोई भी एक्सीडेंट पेश आ जाता है या खुदा न खास्ता कोई करप्शन कर लेता है वो, तो फिर उसके ख़िलाफ़ मुआखज़ा हो सकता है, इम्पीचमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। और पार्लियामेंट के दोनों ईवान जो है वो उसको, सदर को उसके ओहदे से हटाने के मजाज हैं। ऐसी सूरत में मुआखज़े की तहरीक किसी ईवान की 1/2 हिस्सा अक्सरियत से पेश की जाती है, यानी हाफ़। दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास तलब किया जाता है। सदर को इल्ज़ामात का नोटिस जारी किया जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो ये इल्ज़ामात जो हैं वो आपके नाम पे हैं। नोटिस जारी होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन और कम से कम 7 दिन के अंदर अंदर रायशुमारी होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन से ऊपर नहीं हो सकता। 14 दिन के अंदर जो है वो सारा काम होगा। अगर दोनों ईवानों की 3/2 अक्सरियत सदर के ख़िलाफ़ वोट दे दे तो सदर को अपने ओहदे से अलग होना पड़ेगा। इसमें भी वोटिंग के बाद आपकी जो है वो अक्सरियत या अरकान की अक्सरियत की जो है वो मंजूरी ज़रूरी है कि इतनी जो है अक्सरियत होगी, 3/2 तो अक्सरियत जो है वो इसके सदर के ख़िलाफ़ अगर कोई जो है वो वोट दे देती है तो फिर उसको अपने ओहदे से हटाया जा सकता है। ठीक हो गया, ये है मुआख़ज़े का जो है उसका पूरा अमल। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है हमारा, मियाद कितनी होगी, ये टर्म जिसको हम लोग टर्म बोलते हैं, कि कितने साल के लिए जो है वो सदर का इंतखाब किया जाता है। आइन के आर्टिकल 44 के मुताबिक, आर्टिकल नंबर 44 के मुताबिक सदर के ओहदे की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई, क्योंकि 5 साल की कौमी असम्बली बनाई जाती है, 5 साल की ही हुकूमत होती है, तो सदर का इंतखाब भी 5 साल के लिए ही किया जाता है। लेकिन वो मुसलसल 2 मियादों से ज़्यादा अपने ओहदे पर फायज नहीं रह सकता, यानी 2 जो है वो 2 से ज़्यादा जो है वो उसको तीसरी दफ़ा यानी से वो सदर नहीं बन सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रिविलेजेस क्या हैं, मराआत या सहूलियात क्या क्या हैं जो कि गवर्नमेंट सदर को देती है। दौरान सदारत सदर के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजदारी या दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता और ना ही गिरफ़्तार करना मुमकिन है। ठीक हो गया, ये एक प्रिविलेज है सदर के लिए कि जब वो सदर का ओहदा संभाल लेगा और उन 5 सालों के अंदर, जो 5 साल सदर के ओहदे के हैं, जो मियाद उनकी है, उन 5 सालों के अंदर किसी भी किस्म का मुकदमा सदर के ऊपर जो है वो दायर नहीं किया जाएगा और ना ही इसको गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये एक ख़ास किस्म की प्रिविलेज है जो सदर को दी जाती है। सदर को सरकारी ख़जाने से ख़तीर तनख्वाह और मुतअद्दिद अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिनका तयन पार्लियामेंट के जो है वो अंदर किया जाएगा कि कितनी तनख्वाह होगी, कितनी सहूलियात होंगी, गाड़ी, घर, ये दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, इजलास के अंदर जो है वो इसको फ़िक्स किया जाएगा। दौरान सदारत सदर को आम दरख्त की सहूलियात भी होंगी, आने जाना, उसके लिए गाड़ी होगी, कन्वेंस होगी, फ्यूल होगा, जहाँ कहीं जाना चाहे वो जा सकते हैं, यानी मुस्तकिल तौर पे गाड़ी जो वो सदर के पास होगी। एक अजीम सेक्रेटेरिएट, ठीक है, जहाँ पे सदर ने बैठना है। आली शान ईवान सदर, यहाँ पर भी सदर जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है और ज़बरदस्त ज़ाहरी शान और शौकत मैसर होती है। ये वो सारे जो है वो मराआत हैं जो कि सदर जो है वो हुकूमत से लेता है। उसके बाद कायम मकाम सदर, जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलेंगे, कि किस खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है कि सदर की डेथ हो जाए या फिर उसको फौरी तौर पे किसी भी जो है वो जगह जाना पड़ जाए, तो अदम मौजूदगी, सदर की अदम मौजूदगी में जो है वो कायम मकाम सदर फौरी तौर पे बनाया जाता है। वो सेनेट का चेयरमैन सदारती ज़िम्मेदारियाँ संभालेगा, ठीक है। जब सदर का ओहदा खाली हो जाएगा, कुछ लंबे अरसे के लिए अगर वो मुल्क छोड़ के जा रहा है या किसी भी वजह से जो है वो दस्तयाब नहीं है मुल्क के अंदर, या खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर फौरी तौर पे कायम मकाम सदर या एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन सेनेट बनेगा। ये आपकी सारी जो है वो ऑब्जेक्टिव की चीज़ें हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, चीज़ें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपकी जो है वो एंड पे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं या MCQs हैं, उसमें से ही आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव आपकी इसी बुक के अंदर से आना है। ये चीज़ें अंडरलाइन कर लेना, छोटी छोटी जो भी हैं। उसके बाद पावर्स हैं,
सदर मुल्क की इत्तेहाद का मज़हर है और पूरी कौम से अपना नुमाइंदा तस्वुर करती है। 18वीं तरमीम के बाद सदर अपने इख्तियारात वज़ीर आज़म के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, जो कि दर्ज झैल। अब कौन कौन से इख्तियारात हैं जो कि सदर इस्तेमाल करेगा? नंबर 1 पे इंतज़ामी इख्तियारात हैं। सदर अब सिर्फ इंतज़ामिया का सरबराह है, झैल में इसके इंतज़ामी इख्तियारात का अहाता किया जाता है। अब नंबर 1 पे इंतज़ामी इख्तियारात, तो इंतज़ामी इख्तियारात कौन कौन से होंगे? ये सारे, ठीक है। उसकी आगे जो है उन्होंने सब हेडिंग्स दी हुई हैं। सबसे पहले है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, जिसको कानून का नफाज बोलेंगे। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की मदद से पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को नाफिज करता है। नफाज करना, कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराना, ठीक है। उसके बाद काबीना पे कंट्रोल है उसका। सदर वज़ीर आज़म के मशवरे से वफाकी वज़रा की तकर्री अमल में लाता है। हर वज़ीर को एक एक महकमा तफवीज़ किया जाता है, ठीक है। कैबिनेट के हर एक वज़ीर को एक एक जो है पूरा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। वो अपनी कारकर्दगी का वज़ीर आज़म और सदर के सामने जवाब दे। लेट्स सपोज एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो किसी भी एक वज़ीर को, काबीना के किसी एक वज़ीर को दे दिया जाएगा। ओवरऑल पूरे मुल्क के एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो हेड होगा, और जिस वज़ीर के पास वो डिपार्टमेंट है उसकी जवाबदेही कौन करेगा? वो सदर और वज़ीर आज़म दोनों मिलकर करेंगे कि डिपार्टमेंट अपने तरीके से सही चला रहा है, किसी किस्म का मिसहैप तो नहीं है, कोई भी लैकिंग्स तो नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर, या कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा जो है वो करप्शन तो नहीं हो रही है। जो भी मसाइल हैं उन सब का जो है वो पूछ कर जो है वो सदर वज़ीर आज़म उस वज़ीर से करेंगे। सदर वज़रा की बरतरफ़ी का भी हक़ रखता है। 2010 में 1973 के आइन में की गई 18वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में सदर की गिरफ्त वज़रा पर मजबूत नहीं रही, क्योंकि जैसे जैसे तरमीमें आती रहती हैं ना, तरमीमात होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं आइन के अंदर, कभी इख्तियारात ज़्यादा हो गए वज़ीर आज़म के तो कभी सदर के, तो उसमें आगे पीछे जो चेंजेस आती रहती हैं उसकी वजह से जो है वो ये इनकी पावर्स कभी ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। तो इसमें जो है वो सदर की गिरफ्त जो है वो वज़रा पे नहीं रही, जो कि आखिरी तरमीम जो है इस वक्त जो है वो इसमें हुई थी, 18वीं तरमीम। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है तकर्रियाँ या अपॉइंटमेंट्स करना, किन किन ओहदों को जो है वो सदर जो है वो अपॉइंट करेगा। ये भी 1973 के आइन में 18वीं तरमीम की गई थी, जिसके तहत सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के मशवरे से वफाकी वज़रा, सूबाई गवर्नर, अदलिया के चीफ जस्टिस और जज, मुसल्लह अफवाज के चीफ, दूसरे ममालिक में सफ़ीर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल, मुख्तलिफ कौंसलों के चेयरमैन और वफाकी मुहतसब की तकर्रियाँ अमल में लाएगा। यानी ये सब जो तकर्रियाँ हैं यहाँ तक है ना, ये वाला पूरा, ये सारे मेन ओहदे हैं, ठीक है, जो कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, हर डिपार्टमेंट का हेड, उन सब की जो तकर्री है वो सदर वज़ीर आज़म के साथ मिलकर उसके मशवरे से करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमूर ख़ारजा पे कंट्रोल। फ़ॉरेन अफेयर्स, हमारे बाकी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं बाकी ममालिक के साथ, उन सब की जो है वो अंदर जो है वो सदर के क्या इख्तियारात हैं। सदर पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। ओवरऑल हेड ऑफ़ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फ़ादर जो है वो हेड ऑफ़ द फैमिली है, ऐसे ही हमारा जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो सदर होगा। सफ़ीरों की तकर्रियाँ करता है, दूसरे ममालिक से आए हुए सफ़ीरों के कागज़ात नामज़दगी वसूल करता है। वो दूसरी रियासतों के साथ मुख्तलिफ माहिदात करने का इख्तियार रखता है। किसी भी किस्म का कोई मुआहदा करना है, कोई एग्रीमेंट साइन होगा या कोई भी आप जो है वो पैचमेंट किसी भी कंट्री के साथ करना चाहते हैं तो वो उसमें इख्तियार जो है वो सदर के पास है। किसी नई रियासत को तस्लीम कर सकता है और सफारती ताल्लुकात मुनक़ता भी किए जा सकते हैं। ख़ारजा पॉलिसी तश्कील देने और उसे नाफिज़ अमल करवाने का इख्तियार सदर को हासिल है। ख़ारजा पॉलिसी आपकी जितनी भी है, यानी ख़ारजा पॉलिसी क्या है, आपके रिलेशंस बाकी ममालिक के साथ किस किस जो है वो लेवल के होंगे, किस मुल्क के साथ कैसा जो है वो रिलेशन होगा, तो ये सारी जो है वो फाइनलाइज़ करना वो सदर का काम है। दीगर ममालिक में एलची यानी अपने जो है वो कासद भेजना और मखसूस नुमाइंदे भेजने का भी मजाज है। सदर का अमूर ख़ारजा पे जो कंट्रोल है सिर्फ रस्मी है, वज़ीर आज़म ये तमाम अमूर ख़ुद तय करता है। अब ये सारे जो अमूर हैं इसको एक्टिंग पोजीशन में लेके आने के लिए, ये ऑर्डर्स करने के लिए जो है वो वज़ीर आज़म होगा, और एट द एंड जो है वो साइन आपके सदर के हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ रस्मी तौर पे। बाकी जो है वो सारे का सारा जो हैंड वर्क होगा ना वो सारे का सारा आपके जो है वो वज़ीर आज़म का होगा। इसके अलावा दफ़ाई अमूर पे कंट्रोल है, यानी डिफेंस के जो मामलात है, ये डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है, सदर को दफ़ाई अमूर में कुछ इख्तियारात हासिल हैं। आइन में की गई 18वीं तरमीम के तहत वज़ीर आज़म के मशवरे से ही जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की तकर्री करेगा। फ़ौज को हरकत में लेके आ सकता है, ऐलान जंग करने का इख्तियार रखता है, दीगर ममालिक में फ़ौज भेजने की हैसियत रखता है, दिफाई मुआहदात करने का इख्तियार है, लेकिन दिफाई पॉलिसी में बुनियादी किरदार फिर वज़ीर आज़म का है।
क्योंकि यहाँ पे अब जैसे आपको बताया कि 18वीं तरमीम के अंदर सदर के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात जो है वो बढ़ा दिए गए थे। तो उस जो है वो तरमीम के बाद कि जितने भी हम लोग अब डिस्कशंस अब हमारी हो रही है ना, ये जितने टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सब में काम करना वज़ीर-ए-आज़म ने है और एट द एंड साइन जो है वो सदर करेगा। सदर अपनी मर्ज़ी से या वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी से मशवरा किए बग़ैर कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी मशवरे का पाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ख़ुद से कोई काम कर सकता है, चाहे तो सदर का मशवरा ले, चाहे तो ना ले। इसके बाद कानून साज़ी के इख्तियारात, ये थे आपके इंतज़ामी इख्तियारात जो कि सदर सर अंजाम देता है। इसके बाद आपकी कानून साज़ी के इख्तियारात है, जिसमें बिलों की मंजूरी, जैसे आपको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट ने जो भी बिल पास करना है उसकी आखिरी मंजूरी सदर ने देनी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवान जब किसी बिल को पास कर लेते हैं तो फिर वो बिल आखिरी मंजूरी के लिए सदर के पास चला जाता है। सदर इसको दोबारा बहस के लिए पार्लियामेंट में भेज सकता है। अगर उसको लगे कि बिल सही पास नहीं हुआ या उसको लगे कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए था या मज़ीद इस पर बहस व तमहीज़ की ज़रूरत है, तो वो एज़ इट इज़ उठा के इसको एक्सेप्ट किए बगैर, उसको साइन किए बगैर पार्लियामेंट के पास दोबारा भेजेगा कि दोबारा इसके ऊपर जो है वो आप बहस व तमहीज़ करें। अगर पार्लियामेंट दोबारा सादा अक्सरियत से इस बिल को पास कर दें तो वो ख़ुद ब खुद कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। सदर अगर किसी बिल पर 30 दिन तक दस्तखत नहीं करेगा तो वो कानून बन जाता है, यानी 30 दिन का जो है वो टाइम सदर के पास होगा कि वो उस बिल पर दस्तखत कर दे। अगर नहीं करेगा तो वो ख़ुद ब खुद कानून बन जाएगा। अगर फ़ौरी तौर पे जो है वो साइन कर दे तो भी कानून बन जाएगा। और अगर वो वापस भेजना चाहता है तो वो भी 30 दिन के अंदर, यानी 30 दिन से पहले उसको जो है दोबारा पार्लियामेंट के पास भेजना पड़ेगा। पार्लियामेंट दोबारा उसके ऊपर बहस करेगी, यानी दोनों ईवानों में फिर बहस होगी इस बिल के ऊपर और फिर वो दोबारा पास किया जाएगा। अगर वो पास हो जाता है तो फिर सदर की मंजूरी ज़रूरी नहीं रहेगी, वो दोबारा फिर से जो है वो बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा। उसके बाद है इजलास बुलाना, कॉलिंग ऑफ द सेशन। सदर पार्लियामेंट के एक ईवान या दोनों का मुश्तरका इजलास बुला सकता है। वह मखसूस इजलास बुलाने का मजाज भी है। सदर इजलास में किसी ज़ेर बहस मसले के बारे में बात कर सकता है। पार्लियामेंट के दोनों ईवान, चाहे वो सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है, चाहे तो अलग अलग उसका इजलास बुला ले सदर और चाहे तो उसको इकट्ठा करके कंबाइंड सेशंस जो है वो उसके कॉल कर सकता है। उसके बाद असम्बली की बरतरफी भी जो है वो कर सकता है। सदर गवर्नर नागुज़ीर हालात में भी असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद इनसे ये इख्तियारात वापस ले लिए गए। पहले जो वो सदर असम्बलियाँ तोड़ सकता था, लेकिन अब जो है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकता। फिर इसके बाद है ऑर्डिनेंस का इजरा। जब असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो सदर ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार रखता है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस सिर्फ 4 माह की मुद्दत के लिए नाफिज़ुल अमल होगा। अगर पार्लियामेंट इसको मंजूर कर दे तो ये कानून बन जाएगा, वरना मुद्दत मुकर्ररा के बाद ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये है ऑर्डिनेंस जारी करना, या हुक्मनामा जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अगर असम्बली का इजलास नहीं हो रहा तो अपनी सवाबदीद पे सदर जो है वो कोई भी हुक्मनामा जारी कर देगा और उसके लिए 4 माह की मुद्दत है। 4 माह के अंदर उसके ऊपर अमल हो जाता है तो ठीक है, अगर अमल नहीं होगा तो कोई इसके ऊपर पूछगछ नहीं है, वो कानून नहीं बनेगा, ना ही उसके ऊपर अमल दरामद होगा और ना ही किसी किस्म की जो है वो पूछगछ पार्लियामेंट के ऐवान के अंदर अरकान से होगी। ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी इतनी भी पावर नहीं है कि उसके ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो अमल दरामद ख़ुद से किया जाए। उसके बाद एड्रेस करना या ख़िताब करना, ये किसका हक़ है? सदर कौमी अहमियत के मामलात के बारे में किसी एक ऐवान दोनों ऐवानों से यकजा ख़िताब कर सकता है और इस मकसद के लिए अरकान की हाज़िरी का हुक्म दे सकता है। ये ऑर्डिनेंस, ये हुक्म होगा उसका, इसको ऑर्डिनेंस में नहीं आएंगे, जस्ट हुक्म होगा। तो फ़ौरी तौर पे कोई भी मसला डिस्कस करना है तो वो ऐवान को हाज़िर कर सकता है। उसके बाद रेफरेंडम है, इससे सवाब राय। सदर को इख्तियारात हासिल हैं कि वो किसी भी कौमी मसले पर सवाब राय करवा सकता है। वो कानून साजी में भी सवाब राय करवाने का हक़ रखता है, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत रेफरेंडम के इनेकाद में सदर वज़ीर-ए-आज़म से मशवरे का पाबंद है। किसी भी किस्म की आपने राय शुमारी करानी है, किसी भी किस्म के जो है वो कौमी मसले पे आपने जो है वो वोटिंग करानी है, तो सदर इसका जो है वो सदर को इसका इख्तियार हासिल है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से। उसके बाद है अदालती इख्तियारात हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों को मुकर्रर करने में पार्लिमानी कमेटी, जुडिशल कमेटी के मशवरे का भी पाबंद है। रहम की अपील सदर के पास होती है, यानी जो फांसी के मुजरिमान होंगे उनको माफ़ करने का आखिरी जो हक़ है वो सदर के पास होगा। इसके अलावा कुछ मालियाती इख्तियारात हैं और कुछ हंगामी, यानी एमरजेंसी की जो कुछ पावर्स हैं। फाइनेंशियल जो है ऑब्वियसली वो भी, क्योंकि मंजूरी जो है वो सदर के साइन के बाद होगी तो वो उसकी इतनी जो है वो मालियाती इख्तियार उसके पास है। इसके अलावा फ़ौरी तौर पे जो एमरजेंसी का नफाज है या सियासी अफरा तफरी पैदा हो जाती है, कोई मजहबी मामलात जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो उस सूरत में जो हंगामी सूरत हाल पैदा होगी तो वो भी सदर के पास इख्तियार है कि उसको हंगामी हालत का ऐलान करके तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले ले। ठीक है, ये उसके पास इख्तियार है ताकि फ़ौरी तौर पर जो है वो अमन अमान कायम किया जा सके। ये थी आपकी सदर की पावर्स। इंशाल्लाह कल जो है वो हम लोग वज़ीर-ए-आज़म की पावर्स और उसके जो इख्तियारात हैं, जो अहलियत है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।